प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 2 का अभी इकोनॉमी चल रहा है, यानी चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया, यानी 2011 से लेकर के 2022 2024 तक में सारा का ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं, तो देखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए पहला नंबर क्वेश्चन से। चैप्टर नंबर 2, राज्य एवं राष्ट्र क्या है। इस चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र क्या है। चलिए तो हम सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन पे हम देखने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही शानदार तरीका से। कहता है कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। भारत की व्यक्ति आय कितना है, ये जो है यानी 25,000 है। क्या है, 25,494 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, 25,494 रुपया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट नंबर पे आती है, इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करिए। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है, ये किया गया आयकर को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, आयकर को शामिल किया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। कह रहा भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम किस राज्य का है, ये जो है बिहार का है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, बिहार का है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास कीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतना मत समझिए कि इतना महत्वपूर्ण है कि आप जो है ना यदि इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो परीक्षा में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होंगे। अब यहाँ देखिएगा, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश का है क्या है। कह रहा है इस क्वेश्चन के समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या है, वह देश जो है विकसित है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, वह देश जो है विकसित है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हो। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कारण कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। कारण बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ये जो है पटना का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, पटना का है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पटना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए ईस्वी देख लीजिएगा कब ये क्वेश्चन पूछा गया, 2016, 2019, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कारण भारत में वित्तीय वर्ष होता है। कह भारत में जो होता है वित्तीय वर्ष कब होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। यहाँ देखिए अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है भारत में, अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करिए। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण कि निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, ये जो करता है प्रति व्यक्ति आय करता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, प्रति व्यक्ति आय करता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतना महत्वपूर्ण है कि मत समझिए, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कर लीजिए। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कहता है कि भारत में, थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा झमा गया, थोड़ा सा इसको इंक्लूड कर देते हैं। ठीक, करा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। करा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो करता है यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर एक को टिक करिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर एक को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो हुई थी यह हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि विकसित देशों में आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। किस पद का प्रयोग होता है, ये जो होता है आर्थिक वृद्धि का होता है। आर्थिक वृद्धि का होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, आर्थिक वृद्धि का होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब यहाँ देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पे जरा सा देखने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था परीक्षा के दृष्टिकोण से, महत्वपूर्ण है, देखने का प्रयास करिए जरा सा। कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो है किसने लगाया, ये लगाया था यानी
दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? कह रहा गरीबी की कुचक्र की धारणा जो दिया किसने दिया था? ये जो दिया था, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखिए, ये जो दिया था ना गरीबी के, ये दिया था ना रेनर नक्सल ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक है, रेगनल यानी नक्सल ने दिया था। ऑप्शन नंबर यानी इसको डी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर पर आने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन किसी कारणवश से यहाँ पे कट हो गया है, तो थोड़ा सा हम निकालने का प्रयास करते हैं। तब तक आप वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा भारत की सर्वाधिक, कह रहा भारत की, थोड़ा सा एक सेकेंड, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? कह रहा भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला आय जो है वो कहाँ का है? ये जो गोवा है ना, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन सा है? तो गोवा है, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहते हैं यानी राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, राष्ट्रीय आय कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट नंबर पाने का प्रयास करिए, जरा सा इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। कहता है इसमें गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति क्या करा? यहाँ देखिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? ये जो किया गया निर्धारित जो किया गया है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आगे देखना पड़ेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा, इस क्वेश्चन को देखिएगा आंसर तो 2400 कैलोरी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, 2400 कैलोरी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा, कहता है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कारण इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा था, ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन पर जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है, ये किया जाता है क्या किया जाता है? यानी मूल्य योग विधि द्वारा किया जाता है, मूल्य योग विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, मूल्य योग विधि द्वारा किया जाता है, मूल्य योग विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करिए। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। करा भूमि, थोड़ा सा इस पे लसक रहा है। करा भूमि का पारिश्रम क्या कहलाता है? भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ये लगान कहलाता है, लगान कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? कब लगाया गया? ये लगाया गया 1868 ईस्वी में लगाया गया। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, 1868 ईस्वी में लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करिए जरा सा। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कहता है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? कह रहा चक्रीय प्रवाह का संबंध जो है निम्न में से किससे है? ये जो है यानी उत्पाद, देखिए ऑप्शन नंबर ए ये भी है, यानी आय और व्यय, इन सभी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पाने का प्रयास करिए। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कहता है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर जो कहलाता है बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, बचत कहलाता है। कह रहा राष्ट्रीय आय का अर्थ है, कह रहा राष्ट्रीय आय का अर्थ जो है ना, राष्ट्रीय आय का अर्थ कह रहा किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं को सेवा मौद्रिक मूल्य। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था परीक्षा के दृष्टिकोण से। लास्ट हो गया यहीं तक। इस चैप्टर में जितना भी था सारा ऑब्जेक्टिव को हम करवा दिया है।
आज के क्लास में कैसा लगा आप लोग को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ आगे बढ़ने का आप प्रयास कीजिए।